हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगा हियर एंड वेलकम टू वाला क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको आज की क्लास में बहुत हेल्प मिलेगी ये समझने में कि आपको लीड फरवरी 2025 एग्जाम को कैसे क्लियर करना है, क्या स्ट्रेटजी आप फॉलो करें जिससे कि आपके सभी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पाएं। तो सभी चीजें आप लोग अच्छे से समझना, क्लास को पूरा एंड तक देखना जिससे कि आपको सही और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले। तो आप सभी क्या स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे जिससे कि आप सभी के साइंस और बाकी के सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएं। जो भी तैयारी आपने अब तक कर ली है उसको आप कैसे एग्जाम तक याद रख पाएंगे, कुछ टिप्स और ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी जिनको फॉलो करके आपका रीट एग्जाम क्लियर भी हो जाएगा और आप लोग सभी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। 3 सिंपल स्टेप हैं, आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। और क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये क्लास पहुंच सके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक टाइम मैनेजमेंट नहीं किया है तो आप लोग टाइम मैनेजमेंट वाली क्लास भी जरूर देख लेना और आप लोग सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा लेना। साइंस के मैंने आपको कराए हैं विद एक्सप्लेनेशन कराए हैं, तो आप लोग अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज आप लोग जरूर फॉलो करना। उसमें मैंने आपको मोस्टली क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ तो वो आप कर पाएंगे और अगर इन कॉन्सेप्ट से कोई नया क्वेश्चन बना तो वो भी आप बड़े आराम से कर लेंगे। तो सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से क्लासेस को देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास अगर आप एग्जाम से 7 दिन पहले, 5 दिन पहले, 3 दिन पहले भी देख लेंगे तो आपको इक्वल हेल्प मिलेगी रीट एग्जाम को क्लियर करने में। तो फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट पॉइंट क्या है, रिवीजन। आपने अभी तक जो भी पढ़ लिया है आप उसको बारी बारी से रिवाइज करिए क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी कॉन्सेप्ट आपने, जो भी टॉपिक आपने अभी तक पढ़ लिए हैं उनको अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो एग्जाम में चीजें मिक्स होने लगती हैं। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 बार बारी बारी से सभी सब्जेक्ट आप रिवाइज करेंगे जिससे कि जो कुछ भी आपने अभी तक पढ़ा है वो आपको एग्जाम में याद रहे। तो फर्स्ट पॉइंट आपने समझ लिया कि आपको रिवीजन करना है 2 से 3 बार। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राइट वे टू रिवीजन ऑल सब्जेक्ट। तो आप ये समझेंगे कि जो रिवीजन का सही तरीका है वो क्या है, क्योंकि कई बार इंपॉर्टेंट होता है कि आप चीजें रिवाइज कैसे कर रहे हैं, क्योंकि रिवीजन के बाद भी स्टूडेंट्स का जो एग्जाम है वो अच्छा नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है, क्योंकि रिवीजन सही तरीके से नहीं किया होता है। तो जो रिवीजन है उसके भी कुछ टिप्स और ट्रिक होते हैं कि आप रिवीजन कैसे करें। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर साइंस को हाईलाइट करते हुए बताऊंगी और आप लोग ये जो तरीका है वो सभी सब्जेक्ट में अपना सकते हैं। साइंस में क्यों, क्योंकि साइंस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम, सन, डिसीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सभी याद नहीं होते कई बार। तो आप किस तरीके से याद करेंगे कि आपको एग्जाम तक ये चीजें याद रहें। तो फॉर एग्जाम्पल आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं तो आप लोग एक साथ वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई मत पढ़िए। आप पहले वायरस को कंप्लीट कर लीजिए। आपने वायरस पढ़ लिया, उसके बाद आप दूसरा टॉपिक या फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं क्योंकि सभी सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं। आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए, फिर जब 1 डेढ़ घंटे आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं तब उसके बाद आप बैक्टीरिया पढ़िए, क्योंकि फंजाई आपने पहले ही पढ़ लिया या वायरस आपने पहले पढ़ लिया तो फिर आप बैक्टीरिया पढ़िए। फिर जब आपने बैक्टीरिया को पढ़ लिया उसके बाद आप फिर वायरस को रिवाइज करिए जो आप पहले पढ़ चुके हैं। वायरस आपने रिवाइज किया तो आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा और कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि बैक्टीरिया की डिसीज कौन सी है, वायरस की डिसीज कौन सी है। इसी तरीके से जब आप फंजाई पढ़ेंगे तब ये तरीका अपनाएंगे, या फिर जब आप ह्यूमन डिसीज पढ़ रहे हैं तब ये तरीका अपना सकते हैं। जब आप साइंटिस्ट के नाम पढ़ रहे हैं, सन याद कर रहे हैं, तब ये तरीका आप अपना सकते हैं। और जब आप ह्यूमन बॉडी का सिस्टम पढ़ रहे हैं तब ये तरीका अपना सकते हैं। तो आपको इसी तरीके से याद करनी है चीजें, आपको इसी तरीके से रिवीजन करना है। अगर आप ये तरीका अपनाएंगे आपका 100% चीजें आपको एग्जाम तक याद रह जाएंगी, आपका एग्जाम भी अच्छा होगा। तो आपने जो भी चीजें अभी तक पढ़ ली हैं पहले आप रिवीजन करिए और रिवीजन का तरीका जो मैंने बताया है वो आप अपनाइए। सभी सब्जेक्ट में आप अपना सकते हैं। आपको अदर सब्जेक्ट में कोई चीज टफ लगती है तो आप उस पर स्टिक मत हो जाइए। मतलब कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप कुछ समय के लिए उस कॉन्सेप्ट को, उस टॉपिक को छोड़ दीजिए। आप अदर सब्जेक्ट को तैयार करिए क्योंकि आपके पास टाइम कम है। आपको इसी तरीके से चीजें करनी है। अगर आप स्टिक हो जाएंगे, नहीं मुझे यही पढ़ना है, यही याद करना है, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आप कुछ समय के लिए उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को छोड़ दीजिए। आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए, दूसरा टॉपिक पढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से पढ़िए। तो हो सकता है कि आपको फिर वो समझ में आ जाए और 100% आएगा।
क्योंकि कई सारी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं ना एक साथ, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लगता है। तो आप लोग इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और एग्ज़ाम में आपको सभी चीज़ें याद रहेंगी। देखिए, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा। सब बोलेंगे कि रिवीज़न करो, पर रिवीज़न कैसे करना है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल मैंने अपनाया हुआ है और चीज़ें इस तरीके से याद भी रह जाती हैं। तो आप लोग इस तरीके को ज़रूर अपनाइए, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट होता है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, टॉपिक कंप्लीट करना, सिलेबस कंप्लीट करना, उतना ही इम्पोर्टेंट होता है सही गाइडेंस। अगर आपको कोई सही गाइडेंस देने वाला मिल जाता है, तो आपके 10 से 12 नंबर, 15 नंबर आराम से एग्ज़ाम में आप बढ़ा सकते हैं। तो आप लोग इस तरीके को फ़ॉलो करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब हम समझेंगे थर्ड पॉइंट, हाउ टू रिमेंबर एवरीथिंग, टॉपिक प्लस कॉन्सेप्ट इन एग्ज़ाम। यानी कि आपने रिवीजन कर लिया है, फिर भी किसी टॉपिक, किसी कॉन्सेप्ट या किसी वर्ड को याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है, या आपको लगता है कि एग्ज़ाम तक आप भूल सकते हैं। जैसे कि साइंटिस्ट का नाम हो सकता है, सन हो सकती है, किसी डिसीज़ का नाम हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इनका नाम हो सकता है। तो सबसे सिंपल एक ट्रिक है, आप उसको लिख कर देख सकते हैं। 2 से 3 बार आप लिख कर देखिए, एक छोटी-सी नोटबुक बना लीजिए। आप उसमें उस वर्ड को लिख कर देख सकते हैं या उस पॉइंट को लिख कर देख सकते हैं। वो जो कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं हो रहा है, उसको लिख कर देख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में या पॉइंट वाइज़। इससे क्या होगा, आपके माइंड में एक इमेज बन जाएगी, फिर आप भूलेंगे नहीं और ये चीज़ें आपको याद रहेंगी एग्ज़ाम में। और एक शॉर्ट टाइप आपके नोट्स भी तैयार होते जाएँगे, जो कि आपको एग्ज़ाम से पहले रिवीज़न करने में हेल्प करेंगे। तो 3 ये सिंपल स्टेप हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, कुछ टिप्स और ट्रिक के साथ, जिनको फ़ॉलो करके आप अपनी रीट की तैयारी अच्छी कर सकते हैं। तो आप इन स्टेप को ज़रूर फ़ॉलो करना। और जो भी स्टूडेंट्स साइंस की तैयारी कर रहे हैं, वो टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं। संडे इवनिंग मैं साइंस की जो भी क्लासेस मैंने करा दी हैं, उनके नोट्स, अपडेट नोट्स होंगे, वो मैं आपको सेंड कर दूँगी पीडीएफ। आपको रिवीजन में हेल्प मिलेगी और मैंने जो भी टॉपिक सीरीज़ कराई है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली सीरीज़ कराई है, वो भी आप लोग ज़रूर देखना, आपको बहुत हेल्प करेंगे रीट एग्ज़ाम क्लियर करने में और लेवल 2 साइंस में अच्छा स्कोर करने में। अब अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रहता है, आपका कोई डाउट रहता है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।